छोटा बच्चा, सभी को हमारा आंतरिक जरूर। भाद्रव परिक्रमा चल रहा है, इसी अंतर पे आज इसे भी रविवार है हमारा साप्ताहिक सत्संग। दादा लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा कर दी ठाकुर जी हमारा। मंदिर का अंदर गेट को पूछते हैं, मेरा पिताजी बैठे तो हम लोग को जितने आते हैं सभी उनका संतान है। डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, सोशल वर्कर आते हैं, पॉलिटिकल लोग आते हैं, बहुत से आते हैं, बच्चे आते हैं, आदर्श बहुत लोग आते हैं। लेकिन उनका पास में हम लोग जब बैठते हैं वो एकमात्र श्रेष्ठ श्रेय प्रयोग है और हम लोग सब बराबर है। गेट का अंदर हमारा कोई सत्ता नहीं रहता है, गेट का बाहर नहीं, हमारा अपना अपना कर्म का हिसाब से अपना काम निभाते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, उसी से हमारा स्थिति वहीं पे है। लेकिन इधर सभी लोग हम बराबर होते हैं, संतान संतति सब बराबर है। पिता का बेटा जितना बड़ा अधिकारी होने से भी माँ का पास पिताजी का पास में छोटा ही है, इसलिए हम सब बराबर है। अगर हमारा मन में कोई कुछ भाव रहता है, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, इधर आने से मेरे को कुछ काम मिलेगा, मेरा पद हिसाब से मिलेगा, तो ये मन में जब आता है, ठाकुर जी शांति से नहीं बैठते। ठाकुर जी बोलते हैं अगर किसका मन में विकृत चिंताधारा कुछ आता है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जिसका मन में किसका प्रति कोई छोटा है, कोई कम कमाई कर रहा है, उनका सादा सकल भी कम है, ऐसे कुछ भाव आता है, हम बड़ा हूँ, अच्छा कमाता हूँ, पढ़ा लिखा वाला हूँ, अच्छा पद में हूँ, तो ये मन भाव रहने से त्याग नहीं रहता है, प्रेम नहीं रहता है। जहां प्रेम नहीं है वह ठाकुर नहीं है। कोई ठाकुर जी बोलते हैं तो प्रेम नहीं है, इधर आगे क्या मतलब होता है। श्री ठाकुर जी ने एक बार वनमहोत्सव करने के लिए गए थे मानिकपुर, कुछ चुने हुए लोगों को बुलाए थे, सभी लोगों को नहीं, चला जाते हैं मानिकपुर वनमहोत्सव करेंगे। कुछ लोगों को बोला गया, कुछ लोगों उनका साथ में गए जिसने बोला गया था। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी ठाकुर जी का हो, आचार्य का हो, जो ज्यादा पास का आदमी होते हैं वो बिना बोले भी चले जाते हैं। तो मानिकपुर में सत्संग चल रहा है, खाना पीना बनना चल रहा है, तो उसमें पास में कुछ लोग बैठे हैं। आप नाम सुने होंगे काली षष्ठी में ठाकुर जी को बहुत सेवा की है, किसी भी पुस्तक में पढ़िए उनका नाम जरूर निकलेगा। तो पढ़ रहे बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं। देवघर के कुछ मान्यगण्य लोग जो उनका समाज में कुछ प्रतिपत्ति है, उनका समाज में दबदबा है, मुखिया से लोग घोड़े से बैठ के आ रहे हैं दूर से। तो ठाकुर जी बैठे हैं पेड़ का नीचे में, भक्त लोग बैठे हैं, चर्चा हो रहा है, दूर से आते हैं। तो कोई एक सोच लिए, अरे ये लोग तो बुलाए नहीं गया था, ये लोग क्यों आते हैं, बेमतलब भीड़ कर रहा है। ठाकुर जी बोलते जो लोग जाना है वही लोग जाना है, ये लोग क्यों आ गए। ठाकुर जी का मन को विसन्न हो गया। ठाकुर जी बोलते मेरा संतान सभी है, मैं बोला था जो लोग आए, अगर कोई अगत्य आ जाता है उनको फेंकना नहीं है, दूर करना नहीं है, विच्छेद नहीं करना है। तो यह परिणाम क्या हुआ, एक माँ का मन में आया, ये लोग बिना बोले आगे ठाकुर जी का पास में उस दिन भोग नहीं लग पाया। जितना भी बोला गया ठाकुर जी कुछ ना कुछ बहाना करके बिना भोजन में उस दिन आश्रम को वापस आ गए थे। अगर किसका मन में एक थोड़ा सा बुराई सोच आ जाता है, ठाकुर जी सूक्ष्म के सूक्ष्म महापुरुष है, उनको झटका लगता है। हमको तो लाभ माने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा,
जो सूक्ष्म स्तर का होता है, हम तो स्थूल स्तर में मतलब होते हैं। ठाकुर जी हरदम स्थूल सूक्ष्म कारण अधीन रहते हैं। हम तो सूक्ष्म का बात बोल रहे हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म महापुरुष होते हैं। थोड़ा सा किसी का मन में कुछ हो जाता है, उनको लगता है झटका जैसा, उनको इतना दुख लगता है तो उससे हट जाते हैं लोग। बात में ठाकुर जी की बात बोल रहे थे आगे, कहाँ बोल रहे थे? ठाकुर जी का है निवृत्त निवास, जहाँ अष्ट धातु का निर्मित मूर्ति है ठाकुर बंगला का पीछे में ठाकुर बैठते हैं, वहीं पे भी एक घटना। एक दिन उसी घर को गए थे, बहुत सा पैसा खर्चा करके इसको कमरा को बना के ठाकुर जी एकांत में बैठ के थोड़ा शांति से आराम करेंगे, लेकिन भक्त लोग मान नहीं रहते, हरदम उनका पीछे छोड़ रहे थे, जहां जाते वहीं पे भिड़ जाते थे। दिन को दोपहर में ठाकुर जी खाने का बाद पर्दा टंगा हुआ, अब बहुत लोग आगे बाहर आगे पर्दा को खोल के फिर भीतर घुस गए। उसी टाइम में आश्रम में इतना बढ़ाव नहीं था, वही भी कुछ माँ बैठे थे। फिर बोले ये जो बच्चे लोग आ जाते हैं, ये जो लोग आ जाते हैं बिना बोले, ठाकुर जी तो शांति नहीं मिलता है, बकरी कुत्ता जैसा सब आ जाते थे। ठाकुर जी एक दिन उसी घर को गए थे, आओ जिंदगी में कभी उसी घर को नहीं गए। बात में चर्चा हुए, ठाकुर जी बोले अगर जिसका बच्चे लोग, जिसका संतान कुत्ते होते हुए बकरी होते हैं, उनका पिता क्या होगा? ये भाव अगर मन में किसका कुछ आता है, दूसरों के प्रति बुराई का सोच, ये विकृत मानसिकता जो आता है, उनको लगता है प्रेम नहीं हो पा रहा। प्रेम का मूर्त प्रतीक है, थोड़ा सा चिटका लगने से दिखेगा, वो फील कर पा रहे, अनुभव कर पा रहे, महसूस कर पा रहे, तो ये चीज जरूरत नहीं होना चाहिए। ये हमको शिक्षा देने के लिए पुस्तक में लिख के रखा गया, जो हमारा मन में ऐसा नहीं आना चाहिए। अगर आता है उसको कैसे दूर हटाना है, ये तरीका को ढूंढना पड़ता है। मुख्य वही होता है जब हमारा जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो जो रुकावट लाता है, जो बाधक होता है, जो प्रतिरोधक होता है, उसको हटाने का तरीका को मुख्य बोलते हैं। मुख्य मतलब हम लोग स्वर्ग नहीं जाए बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे थे जीवन में सबसे श्रेष्ठ संपत्ति तुम्हारा क्या है? कोई तो बोला मेरा प्यारी से बेटी है, कोई बोले मेरा ब्यूरोक्रेट लड़का मेरा बहुत बड़ा अफसर है, कोई बोलता बहुत बड़ा आलिशान मंजिला में बनाया हूँ, घर मकान बनाया हूँ, कोई बोलता मेरा घर में मैं गांव में इतना समाज सेवा कर रहा हूँ, लोग मुझे क्या बोलते हैं मेरा बहुत प्रतिस्पर्धा है, तो इसलिए मैं मेरा जो श्रेष्ठ संपद होता है, जो मुख्य चीज होता है, मेरा गांव का मेरा सब प्यारी होते हैं। बहुत लोग कुछ बोलते हैं, कभी कभी कोई लोग जो लोग ऋषि मुनि तपस्वी साथी लोग बोल देते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जीवन में चतुर्वर्ग फल प्राप्ति जो होता है ये सबसे बहुत बड़ा प्यारी है। और हम लोग को देखते हैं हमारा जीवन में जो भी चीज को पकड़ते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष चार हमको चाहिए, लेकिन धर्म का बारे में ज्यादा हमको उसका बारे में धारणा नहीं है, मोक्ष का बारे में हम लोग जानते नहीं है, और अर्थ और काम इसका पीछे तो हम दौड़ते हैं। अर्थ का मतलब एक है जो रुपया बोलते हैं वो एक अर्थ होता है, लेकिन ठाकुर जी बोलते हैं अर्थ होता है जो कि आप कोई काम करने के लिए मदद करता है, इसको अर्थ बोला जाता है। और काम होता है काम कामना विलिंगनेस, आपका डेयर, आपका डिजायर, आपका जो वांस फुलफिल, आपका इच्छा जो होता है उसी को होता है कामना। तो कोई कामना को पूर्ण करने के लिए आपको जो सहायता करता है, ये दोनों चीज में हम लोग को मिलजुल करके संगति से रखते हुए एक अर्थ और काम का पीछे दौड़ते थे, हमारी जिंदगी खत्म होता है। धर्म और मुख्य हमको मालूम नहीं है, फिर भी ठाकुर बोले कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति अगर आपका चाहते हैं, लेकिन उससे और एक श्रेष्ठ संपद अगर आपका पास में रहेगा, ये चतुर्वर्ग फल प्राप्ति आपको होगा। ठाकुर जी बोल रहे थे ये चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये 6 शब्द में एक छोटा सा वाणी बोले ठाकुर जी, मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए। श्री ठाकुर जी बोल रहे थे आदर्श में अच्युत आग्रह उदीप्त, आदर्श में अच्युत आग्रह उदीप्त 4 शब्द, आनति संपन्न अनुवर्तन, मनुष्य का श्रेष्ठ संपद है। ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है उसमें।
आदर्श पुरुष जो होते हैं आ उपसर्ग द्रुशब्द से अक्त प्रत्यय, बहुत बार चर्चा के उनको, जिसको देखने से हमारा गलतियां दिख जाएगा, उसका आगे पर समझेंगे। आदर्श पुरुष वही होते हैं जिसको देखने से हमारा त्रुटियां गलतियां जो भी है हम उनको सुधारने के लिए मैं कोशिश करूंगा, उनका प्रति मेरा प्यार होगा, उनका प्रति मेरा आकर्षण होगा, वो जो बोलेंगे मानने के लिए मैं अपना दिमाग में बैठा लूंगा। आदर्श पुरुष वही होते हैं जो सबका कल्याण करते हैं, किसी का मन में कभी दुख नहीं लेते हैं। ये आदर्श पुरुषों का पास में अच्युत न च्युत, च्युत माने विच्छेद, कभी भी विच्छेद नहीं होगा। मैं जब से ठाकुर जी को जानकारी मेरे को मिला है, पहला बात तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, आगे जब तक मेरा सांस चलते रहेगा तब तक ठाकुर जी को मेरा जीवन में ग्रहण करके उनका बात को मान के चलने के लिए मैं कोशिश करूंगा, विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी हॉल्ट। अच्युत आग्रह, आ ऊपर से ग्रह धातु, ग्रह माने ग्रहण करना। क्या ग्रहण करूंगा? आदर्श पुरुष का बैठेगा, ग्रहण क्या करूंगा? वो जो बोलेंगे मेरा मंगल के लिए, यह मेरा मन में तय करना है, मेरा मानसिकता को इसी स्थल को लेना है जो वो जो बोलते हैं मेरा लिए सही है, मेरा मन का माफिक नहीं होगा। मेरे को तो अच्छा लगेगा अभी घूमने के लिए, संदेह है मॉल में घूमने के लिए, इधर के बोलने क्या मजा आता है, लेकिन वो बोले हैं जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आया हूं, आप भी आए हैं। इसलिए आग्रह उनका पास में, जो उनको जो बोलेंगे वही ग्रहण करके उदीप्त, उद उपसर्ग दीप्त, दीप्त माने दीप धातु, दीप धातु माने धाका, दीप्त माने दीप्तिमान, जाजुल्यमान, वृद्धि, अग्रगति, आगे बढ़ना। ठाकुर जी का प्रति अविच्छेद्य भाव से, निरंतर भाव से उनका बात को ग्रहण करके वो जो बोले उनका माफिक चलने के लिए उनका रास्ता में आनति संपन्न, आ उपसर्ग नौम धातु, नौम धातु माने झुकना, समर्पण करना। मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है उनको छोड़ के, उनको छोड़ के मेरा कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि मैं सब हरदम बोलता हूं ये संसार सारा भगवान का है, ईश्वर का है, तो शरीर फिर किसका है? शरीर भी उनका है। मेरे को क्या जिम्मेदारी दिया गया ये शरीर का देखभाल करने के लिए, अब मैं शरीर को सही ढंग से देखभाल कर ही नहीं पा रहा, ये मेरा अक्षमता, मेरा अयोग्यता, मैं उनका योग्य संतान नहीं हो पा रहा। इसलिए वो जो बोल रहे हैं मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, दूसरा मेरा कोई बात नहीं रहेगा, वो जो बोले वही करना है। जिसका समर्पण कर दोगे मेरा कुछ नहीं है, तो वो जो बोलेंगे वही होगा। तो आदर्श पुरुषों को अभिच्छेद्य भाव से, निरंतर भाव से ग्रहण करके उनका रास्ता में चलने के लिए स्वीकार करना, समर्पण करना। जिसका जीवन में हुआ है उनको विश्वास न, अनुवर्तन, उनको पीछे पीछे कौन चलता है? आदर्श पुरुष में एकमात्र पुरुष वो आचार्य, उनको छोड़ के आज तक दूसरा आदमी कोई पैदा हुआ नहीं, शायद नहीं हो सकता। ठाकुर तो बोल दिए थे जय आचार्य शिष्य पर्दा का पास में दूसरा आदमी कोई पैदा नहीं हुआ। इसलिए आदर्श का पास में पहला शब्द आदर्श, आखिर शब्द अनुवर्तन। आदर्श को लक्ष्य करते हुए, उनको जीवन में ग्रहण करते हुए, निरंतर भाव से, अविच्छेद्य भाव से, कौन सी किसी का मन में कुछ त्रुटि नहीं रखते हुए उनका जीवन में ग्रहण करके उनका रास्ते में चलने के लिए समर्पण करके जो चलता है उनको विश्वास करना, उनको अनुसरण करना, उनको जीवन में मान के चलना, वो जो बोलते हैं उसी समय में उसी काम को करना, ये होता है मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ संपदा। सोचिए हमारा सबसे प्यारी क्या होता है? सबको तो मालूम है क्या चीज है, भाषण देना बहुत आसान होता है, लेकिन जीवन में पालन करना बहुत कष्ट होता है। आप लोग थोड़ा बहुत तो पालन कर रहे हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देख के मेरा मन में वही आकर्षण भाव, वही प्रभु के प्रति प्रेम मैं थोड़ा थोड़ा आपसे सीख रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ किसी ना किसी माध्यम से। हरदम सफल होकर चालू ये कोशिश जारी रखता हूँ, फिर वो हो नहीं पा रहा। सामाजिक प्रतिबंधन इतना आता है, जे हमारा मन में इतना विकृति आ गया है, अच्छा चीज बोलने से भी ग्रहण नहीं कर पा रहा। हमारा आदत ऐसा पड़ गया है, आज चीज घुस नहीं रहा है। जब तक गंदगी को जेब से नहीं निकालूंगा,
जितना अच्छा चीज डालने से वो नीचे गिर जाएगा। कूड़ादान में आपको जो भी डालोगे, ठाकुर जी का भोग लेके डाल दीजिए, वो कूड़ा माफी हो जाएगा। इसलिए मेरा को पात्र को, मेरा आधार को साफ सुथरा करना पड़ेगा, तब जाके पवित्र हृदय का प्रेम मेरा पास में थोड़ा सा छिटका आएगा। उसी को आधार करके मेरा जीवन, मेरा जो आत्मा परमात्मा का तरफ दौड़ते रहेगा। इसलिए छोटा सा अमोघ अस्त्र ठाकुर दे दिए, पवित्र सतनाम, जिसको बीज मंत्र बोलते हैं, बीज बोलते हैं। बीज जब मिट्टी में रोपा जाता है, अंदर भी चेर जाता है, ऊपर भी पता निकलता है। दोनों तरफ अंतर्मुखी भी हमारा परिवर्तन होते रहता है, बहिर्मुखी परिवर्तन होते रहता है। कोई कोई किसी का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता है ना? मेरा मन माफी नहीं होता, लेकिन वो ठाकुर जी का भक्त है। आपका व्यवहार मेरे को अच्छा नहीं लग सकता है, लेकिन आप महान भक्त है, क्योंकि मैं नापता हूं मेरा मन का हिसाब से, मेरा दिमाग का हिसाब से। उनका नापने का हिसाब से मैं नाप नहीं पा रहा हूं, उनका पकड़ नहीं पा रहा हूं, विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, सोच नहीं पा रहा हूं वो क्या बोल रहे हैं, किसी ढंग से कर रहे हैं, किस मुहूर्त में कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। त्वरित वेग बोलने से, विद्युत वेग ठाकुर जी बोल रहे थे, मैं जो बात को बोल रहा हूं विद्युत वेग करने के लिए आप चक्की का नीचे तरफ आप जाते हो, तो आपका मेरा तालमेल नहीं होता, इसलिए आप मेरे को समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए प्रेम को आपको समझ नहीं पा रहे हो। आप बात में बोलते हो प्रेममय है। प्रेममय किसको बुलाता है? दयामय किसको बुलाता है? जिसका दया है। प्रेम मतलब उनका प्रेम है, उनका पास कुछ नहीं है, उनके पास कुछ धन दौलत मान सम्मान कुछ नहीं है उनका पास में, खाली प्रेम है। ये प्रेम का आकर्षण इतना होता है, जो भी जाता था उसमें फंसे रहता था और जीवन में परिवर्तन आता था। ये प्रेम का सबूत है। कैसे प्रेम पता चलेगा ना? प्रेम का पास जब बैठता है, धीरे धीरे अपना को स्वच्छ परिष्कार करते हुए वो जीवन में परिवर्तन आता था। इसलिए हम समझते थे जो उनका पास हो जाने से सब कुछ ही हमारा दोष त्रुटियां दूर हो जाएगा, बुराई सोच हट जाएगा, दुख तकलीफ मिट जाएगा और हमको परम शांति, परम आनंद मिलेगा। आनंद का मूर्त पते श्री सीता को पूजन करता हूं। जाइए सभी को मैं आज साधुवाद देता हूँ। सभी लोग आए हैं, इसी प्रतिकूल परिस्थिति में आप लोग आए हैं, मैं आप लोग आभार व्यक्त कर रहा हूँ। ठाकुर जी को जीवन में ग्रहण करके चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। आप देखोगे आप जो चाहते हैं, जो मंजिल में पहुंचने के लिए आपको मुझे आपको पता नहीं चलेगा। परिशेष में सभी का सुस्थ निरामय इष्टपूर्ण जीवन कामना करते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम।